welcome to my channel friends. So today we are going to do a new topic on circulatory system. So आज हम करने वाले एक new topic on circulatory system. So basically this is all about a new disease called hypertension. So hypertension, it's a condition. ये hypertension है क्या? And what does it means actually? So ये condition है on which force of the blood against the artery wall is too high. So artery wall का it's a elastic wall. So artery wall क्या है? एक elastic wall है. But ये जो hypertension जब आपको होता है तब आपका blood का जो force होता है वो आपके artery की जो elasticity है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है. So ये जो diagnosis बताती है कि hypertension may be made when one or both readings are high. तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन है ये जो दो रीडिंग्स है ये जो डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर्स कि यस आपको फीवर है. डायग्नोसिस का मतलब क्या, वो देखते हैं, आपको चेक करते हैं एंड दे थिंक दैट यस दिस इज द कॉज ऑफ योर बीमारी या फिर फीवर. सो बेसिकली डायग्नोसिस से पता चला है कि जो हाइपरटेंशन है ये होते हैं दो चीज़ों से. एक है सिस्टोलिक एंड दूसरा है डायस्टोलिक. सो बेसिकली ये जो सिस्टोलिक है दिस इज अ प्रेशर ऑन हार्ट. This is a pressure on heart when it pumps the blood to the body. The reading more than 140 mm of Hg. ये जो सिस्टोलिक है ये बोलता है कि जब ये सिस्टोलिक टाइप ऑफ चीज़ है, ये बोलते हैं इस डायग्नोसिस से जो बोले हैं. सो ये कब कितने Hg से होता है. सो बेसिकली जो सिस्टोलिक होता है ये रीडिंग जो होता है इनका रीडिंग more than 140 mm of Hg. So basically ये जो रीडिंग होता है दिस इज द एक्चुअली प्रेशर ऑन हार्ट. तो सिस्टोल का मतलब आप एंड डायस्टोल का मतलब तो आपको पता ही होगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सो ये जो सिस्टोल है एंड डायस्टोल का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, हार्ट को पंप जो लब एंड डब साउंड होता है उससे होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. तो सिस्टोल का जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है एक पार्ट सिस्टोल भी लेता है. सो जब वो सिस्टोलिक प्रोसेस होता है जो वो प्रोसेस के दौरान अगर आपको हाइपरटेंशन है क्या होता है उस टाइम. उस टाइम आपका जो सिस्टोलिक प्रोसेस है वो प्रेशर देता है हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए. वो हार्ट को ऐसा प्रेशर देगा जिससे आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप आउट करेगा, जिससे ब्लड में प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो बेसिकली ये है सिस्टोलिक. ना डायस्टोलिक अब क्या है. सो बेसिकली डायस्टोलिक इज द थिंग. So the pressure on heart on relaxation and refilling of the blood. So systolic कब होता है, जब ब्लड को पंप किया जाता है. जो वो सिस्टोलिक प्रोसेस क्या होता है, जब ब्लड को पंप आउट करते हैं हाथ से, वो एक सिस्टोलिक प्रोसेस है. वैसे एक डायस्टोलिक प्रोसेस है जिससे प्रेशर होता है हार्ट पे रिलैक्सेशन के लिए. सो जो रिलैक्सेशन होता है एंड जो रिफिलेशन होता है वो ब्लड का, तब वो प्रॉब्लम देता है, प्रेशर करता है एक्चुअली. वो जब आपको हाइपरटेंशन हो क्या होता है ना, वो जो प्रेशर है, जितना प्रेशर में हार्ट को उसे रिलैक्स करना चाहिए एंड रिफिल करना जितने रेट में एक्चुअली. वो रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है. वो रेट ज़्यादा होने से ब्लड पर प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो आइदर ज़्यादा ब्लड ले लेता है या फिर ज़्यादा ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता. जो रीडिंग है वो है अबाउ 90 मीटर 90 mm Hg. 90 mm of Hg.
सो इट्स अ ग्रेट अमाउंट, जिस प्रोसेस से उसे होना चाहिए उस प्रोसेस से वो हो नहीं रहा, सो उसकी वजह से एक ग्रेट अमाउंट में वो ले रहा है ब्लड. सो दैट्स द वेरी थिंग दैट हैपन्स इन हाइपरटेंशन. So now the causes for hypertension is the modern lifestyle. So basically जो modern lifestyle है, we don't basically go for any sort of a medical checkup daily. So हाँ, बहुत लोग हैं जो जाते हैं, very good. But जो नहीं जाते, they should go. But in this tension and modern life, कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं या फिर they do not have a time to go and check up for their body, but they should. Now physical inactivity. So basically जो physical inactivity है, आप physically fit नहीं है actually. अगर आप physically fit नहीं है तो क्या होता है, आप ये कॉज होता है हाइपरटेंशन के लिए. फिजिकली फिट इसका मतलब नहीं है कि you should have that particular body or like muscles and all, but एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए. जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते उनका क्या होता है ना, एट द पॉइंट ऑफ एज, एक पॉइंट होता है एज का, so उसके बाद क्या होगा ना, the muscles will lose their power to go and stand by, and वो ढीला हो जाएंगे, एंड वो ढीले होने के बाद वो आपके ब्लड वेसल्स जो है उसके ऊपर वो कोलैप्स कर सकते हैं, एंड उसके लिए आपका वो ब्लड जिस ब्लड वेसल में वो गिरे होंगे, सो वो ब्लड वेसल कवर्ड हो सकता है, एंड वो ब्लड वेसल का जो ब्लड है वो आइदर ब्लड को जाएगा नहीं, मीन्स हार्ट को जाएगा नहीं, या फिर हार्ट से ऑर्गन को आएगा नहीं. सो दैट इज व्हाट द फिजिकल इनएक्टिविटी डज. सो इसलिए नहीं कि आप पतले होना चाहते हो या फिर आप बॉडी बनाना चाहते हो, बट इसलिए कि आपका कोई ऐसा इश्यू ना निकले. Next, salt rich diets. So those are eating salt every moment of your lunch or dinner, so they will cause surely a hypertension. Not because वो ये जो मैं causes बता रही हूँ, अगर एक भी cause है आपका, इसका मतलब ये नहीं कि आपका hypertension है. You need to go for a medical checkup अगर आपको ऐसा टाइप का फीलिंग है कि हार्ट में सच में कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे. ओके, नेक्स्ट, प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड्स. सो प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड्स क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वी नो, वी अवॉइड जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स. फैटी फूड्स का मतलब ये है कि जिसमें फैट ज़्यादा होता है, जो फैट्स जो है वो उनका जो मात्रा है वो ज़्यादा होगा, जो हमारा फैट्स का जो प्रोसेशन है, जो जितना कंटेंट्स हो रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा फैट्स. नाउ यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टबैको. ये कॉमन अभी हार्ट डिजीज के लिए एंड लंग्स डिजीज के लिए एक कॉमन चीज़ हो गई है. नॉट अल्कोहल एंड टबैको बट स्मोकिंग. दिस इज अ वेरी मच कॉमन थिंग. एंड अल्कोहल टोबैको, यूज ऑफ अल्कोहल टोबैको मतलब आप एक दिन लाइकवाइज अगर आप एक दिन ऐसा हो गया कि आप अब इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग आपने अल्कोहल और टोबैको का यूज़ किया है, इट डजंट मीन्स आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा. इट मीन्स का रेगुलर यूज़ है अल्कोहल एंड टोबैको का, उसके लिए आपका हाइपरटेंशन के बहुत सारे चांसेस है. सो प्लीज़ reduce it. Now, hypertension itself does not cause any symptoms. So, hypertension जो है उसका कोई symptoms उसकी वजह से नहीं होता. किस लिए होता है, you know? But in the long run एक lead करता है उसको, एक leading hand होता है. So, leads to a complication such as hypertension जो मैं बोल रही हूँ अभी तक से, it's like a thing जिसमें आप उसका सिम्टम्स नहीं है. इट्स नॉट इट्स ओन सिम्टम्स बट द सिम्टम्स ऑफ द लॉन्ग रनिंग, एंड इफ इट रन्स लॉन्ग. बट ये क्या क्या कर सकती है, किडनी फेलियर,
diabetes, which may caused by narrow of blood vessel. So kidney failure and diabetes, these are the main things जो हो सकता है. Now prevention, आप कैसे इससे prevent कर सकते हो? By just single use. Prevention, stress reduction. स्ट्रेस रिडक्शन से आपका जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हो, माइंड हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देगा. अगर एक जगह पे आप ज़्यादा टेंशन लोगे, वहाँ का जो ब्लड है वो रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, ब्लड ज़्यादा पहुँचना ज़रूरी है, उधर एनर्जी प्रोड्यूस होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उधर ब्लड ज़्यादा देगा, जिसकी वजह से हार्ट टेंशन में आ सकता है. तो स्ट्रेस ज़्यादा मत लो. हैविंग अ रेगुलर चेक ऑफ ब्लड, जो पेशेंट्स है एंड स्पेशली जो पेशेंट है स्पेशली एंड दोज आर नॉट ऑल्सो, एक रेगुलर चेकअप इन द सेंस लाइक आपके हिसाब, अपना टाइम टेबल लगाओ. लाइक बोलते हैं लाइक वीक में एक बार तो जाना चाहिए, 2 बार तो जाना ही चाहिए, वैसे आप अपना शेड्यूल बना सकते, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ बिजी शेड्यूल्स इन द डे, एंड उसमें से एक छोटा सा 1 आवर 2 आवर अगर आप दे दोगे अपने बॉडी के लिए, इट विल बी नो हार्म. I'm not telling just go and meet the doctor for medicine, but go and meet the doctor for yourself, for your body. Saying no to caffeine and nitroxine. So caffeine and nitroxine and alcohol, tobacco and drugs.